देख सके छी मधुबनी मेडिकल कॉलेज के जे समस्या है कहीं ना कहीं हमरा सबके जे छे जागरूक हम पत्रकार छी और हमरा जे छे एक जागरूक समाज में करवा के इच्छा है जे कहीं ना कहीं एहन कॉलेज एहन जे होय छे हॉस्पिटल में जाकर जे छे गरीब और निर्बल कमजोर आदमी कहीं ना कहीं अपन जान से हाथ धो ले छथिन उनकर परिजन के कहीं ना कहीं 50-60 हजार के जे छे घाटा होय छे साथ में साथ पर एगो घर के गार्जियन कहीं ना कहीं मृत्यु कर देल जाय छे। आईसीयू के अंदर जो भी दवा जाता है मैं दावा के साथ कहता हूं कि आईसीयू में दवा पेशेंट को नहीं देकर के इसको फिर उसी गोदाम में चला जाता है जहां से दवा भंडार है। ये मेरा दावा है और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी आम लोगों से अपील करूंगा कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हम लोग निश्चित रूप से आते थे इलाज कराने और जो लापरवाही यहाँ आईसीयू के अंदर हो रहा है दरमियान इलाज तो सो हम वहाँ के लोग लिए मेडिकल कॉलेज में वहाँ के शाम के टाइम रहे वो इमरजेंसी वार्ड में लोग लिए इमरजेंसी वार्ड में लोग ले तो ट्रीटमेंट भेले। अहाँ सबके बता दी कि हमर सबके समाज में एहन घटना आवे छथि जे कि हमेशा जे छै कियो गरीब और निर्बल कमजोर के कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में मृत्यु भ जाय छै। लोग खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल में आई लेल जाय छै कि कहीं ना कहीं उनकर जान सेफ्टी के साथ बच सके कहीं ना कहीं एहन मामला हमेशा आवत रहैया। अखन अहाँ सबके बता दी हमरा पीछा में देखत है जे लाश के जड़ै छै जे कि रहिका प्रखंड के एक निवासी छन हुनकर जे छै एमएमसीएच में यानी मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हुनकर मौत भ जाय छै। मौत से पहले के बात बता दी जे उ हल्का हुनकर पेट में समस्या होय छै कहीं ना कहीं उ मधुबनी मेडिकल कॉलेज में जाय छै हुनका भर्ती होय छै और कहीं ना कहीं कुछ देर बाद जे छै ओकरा राखल जाय छै ओकर ब्लड प्रेशर बढ़ै छै ओइ पर कहै छै कि अब कंट्रोल हो जाएगा। ओइ के बाद डॉक्टर जे छै संभाल नहीं पावे छै तो एहन जे छै हमरा सबके बीच घटना आबि जाय छै और कहीं ना कहीं एगो बात बता दी मधुबनी मेडिकल कॉलेज में ई चारिम घटना है जे लगातार हमरा सबके बीच अबैत रहैया जे डॉक्टर के जे छै कनी सा चूक के कारण कोई निर्बल और कमजोर के मृत्यु भ जाय छै। एहन घटना हमरा सबके बीच है। अखन इनका परिजन से बात करब और जानकारी लेब जे आखिर हत्या कहल जाए तो एक तरह के हॉस्पिटल द्वारा अगर हॉस्पिटल पर आरोप लगावल जाए तो ई चारिम घटना है कोनो हाई हॉस्पिटल में चारिम घटना भ चुकल है और एहि बीच में कोनो भी एक गरीब के जे छै जान चल गेले। बता दी जे मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एहन तरह के समस्या होइत रहैया और आई परिजन से हम गप करब जानकारी लेब जे हिनकर की समस्या छलत और केना हिनकर आई जान गेल। हमर नाम नवीन कुमार कामत है घर रही का। अच्छा अहाँ सब एमएमसीएच में भर्ती छली अपना पापा जी के करबेने रहिए की बात छले केहन कोन चोट लगला पर उनका भर्ती करवायल गेल छे? ओ गिर गेल रहथिन तो उनका पेट में चोट लागल रहे। ओइ के दरमियान इलाज एत से हम वहाँ के लोग लिए मेडिकल कॉलेज में वहाँ के शाम के टाइम रहे वो इमरजेंसी वार्ड में लोग लिए इमरजेंसी वार्ड में लोग ले तो ट्रीटमेंट भेले। ओइ के बाद थोड़ी देर के बाद वो जे दवाई छोड़ गए तो हल्का ब्लडिंग भेले ओइ के बाद फिर कोनो बात नहीं भेले फिर ठीक भ गेले। ओइ के बाद जाके फिर कल के आईसीयू में भर्ती कीजिए 11 बजे रात में फिर आईसीयू में भर्ती करवेलिए। ओइ के बाद जे छे आईसीयू में इलाज चलऽ लगले इनका काल तक ही ठीक छला है। हाँ फिर दिनों में शामों में बातचीत आदमी सब अबैत गेलन बातचीत होइत गेलन हिनका। ओइ के बाद 10 साढ़े 10 बजे रात में हमरा फिर डॉक्टर बजेलक अंदर में जो बाबा अभी सही है इनका बीपी थोड़ा लो हाई हो रहा है वो भी कंट्रोल हो गया। हाँ ठीक है सर इलाज अपना कीजिए। फिर बाबा को हम 1:30 बजे रात में हमको फिर उठा के बोल रहे हैं जो बाबा सीरियस हो गया है। हाँ इनको रेफर करना है तो हम बोले कि सर 1:30 बजे रात में क्या रेफर अभी तो सही थे आप बोले कि सही है और उसके बाद कह रहे फिर रेफर करना है। हाँ वो पटना ले जाना पड़ेगा तो अभी हम कोई साधन है नहीं जो हम पटना ले जाएंगे। अभी 1 घंटा पहले आप बोले हैं जो सही है आप कह रहे हैं जो पटना ले जाना है। फिर हमको सुबह का आप इलाज कीजिए सुबह में हम लेकर चले जाएंगे अगर ऐसा सीरियस है तो। फिर सुबह में बोला कि वेंटिलेटर पर डालना है। हाँ यही ठीक हो जाएगा। वेंटिलेटर पर सामान में से दवा मंगा लिया 4045 रुपये का। फिर दवाई हम ला के दिए फिर उसके बाद भी दिए हम दवा ला के एक चरण देने के बाद फिर एक पुर्जा मिला हमको स्लिप फिर जाके काउंटर से दवा दी उसको। उसके बाद सुबह में अब कहता है जो इसका बीपी
नहीं है, सो अब ये आपको क्या कहते हैं, अब रहने वाले रुकने वाले नहीं है। अगर ले जाना है तो आप ले जाइए, अच्छा और फिर उसके बाद बोले जो ले जाना है अच्छा। तो ले पहली जाइए। बार जब आप पुर्जा कटवाए थे तो कितने का बिल आया था आपका? पहली बार जो पुर्जा कटवाए थे तो लमसम 10-12 हज़ार रुपया का लमसम आया था। 10-12 हज़ार रुपये। उसके बाद भी आप जब दोबारा आपको दवा का पुर्जा दिया तो पूछे नहीं कि पहले वाला दवा क्या किए? नहीं पूछे, वो बोला कि खत्म हो गया, फिर दूसरा सिर्फ लाइए, लग गया दवाई आपका। पूरा दवा लगा? हाँ। कितना देर के दरमियान में दूसरा पुर्जा आपको मिला था पहला पुर्जा के बाद? आधा घंटा बाद। आधा घंटा में? आधा घंटा बाद। अच्छा, आधा घंटा में आपको दूसरा पुर्जा मिल गया। उसके बाद दवा ला करके आप दी है? फिर ला के दिए दवा। अच्छा, कितना उसके बाद दूसरा पुर्जा देने के कितने देर के बाद आपको बोला कि आपके पिताजी एक्सपायर कर गए? उसके बाद ये बोले सुबह में दवा लमसम हम फिर दवा लाए, दोबारा फिर पर्ची हमको मिला, 2-3 पर्ची मिला लगातार। अच्छा, 2-3? हाँ, 10 मिनट आधा घंटा के अंदर में 2-3 पुर्जा मिला, जो ये दवा लाइए, फिर ये दवा लाइए। सब काउंटर से हमने बिलिंग करके सबका बिल मेरे पास है, जो हम उनको ला के दिए। उसके बाद बोले वेंटिलेटर का, तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, फिर सामान वो लगाए, बोले कि हम आईसीयू से लगा दिए। उसके बाद आपको फिर हमसे जब डेड बॉडी जब डेथ हो गया तो बोला जो आप पहले दवा ला के रिकवरी कीजिए, तब आपको पेशेंट देंगे, बिलिंग कीजिए तब पेशेंट ले जा सकते हैं। दवा काउंटर पे गए, बिलिंग करवाए, उसके बाद फिर जहाँ एडमिशन होता है वहाँ पे जाके पूरा बिल पे किए। कितना तक पैसा शुरू से अंत तक अभी तक में कितना पैसा दे दिए होंगे? लगभग 60 से 65 हज़ार के लमसम। 60-65 हज़ार रुपये। उसके बाद आपको कितना बजे वो बोले हैं कि आपके पिताजी एक्सपायर कर गए? सुबह 6 बजे। सुबह 6। मधुबनी मेडिकल कॉलेज आए हुए थे यहाँ रेखा का भुवनेश्वर कामत, जो परसों से ही बीमार थे, जो जिनका इलाज यहाँ चल रहा था। कल जब इनसे मिलने गए काफ़ी स्वस्थ मिले और बातचीत भी अच्छा किए। और डॉक्टर से जब पूछे तो डॉक्टर साहब बोले कि ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, अब ठीक हो जाएंगे। जब हम 7 बजे यहाँ से गए शाम में तो देख के गए पूरा स्वस्थ है, आईसीयू में था। आज जब सुबह में आए हैं तो जानकारी मिली कि उनका देहांत हो गया। डॉक्टर साहब से पूछना चाहे कि आखिर कैसे ये देहांत हो गए, वो कह नहीं पाए और सीधे बोले कि किडनी फेल हो गई। अब बताइए कि ऐसे किडनी फेल वाला पेशेंट क्या तुरंत मर सकता है? हम जब आए थे तो 5 मिनट में 3 गो पुर्जा, दवा का पुर्जा इन्होंने दिया। मधुबनी मेडिकल के जो डॉक्टर थे, स्टाफ से दिए, जो बिलिंग करा के ले आए। यानी आईसीयू के अंदर जो भी दवा जाता है, मैं दावा के साथ कहता हूं कि आईसीयू में दवा पेशेंट को नहीं दे करके इसको फिर उसी गोदाम में चला जाता है जहां से दवा भंडार है। ये मेरा दावा है और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी, आम लोगों से अपील करूंगा कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हम लोग निश्चित रूप से आते थे इलाज कराने, और जो लापरवाही यहाँ आईसीयू के अंदर हो रहा है वो गंभीर है। कि मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लूटपाट से बचें और अपने अपने मरीजों का निगरानी खुद करें। नहीं तो आईसीयू के अंदर जो दवा जाता है, सुई जाता है, वो पेशेंट को पड़ता है कि नहीं पड़ता है मुझे मालूम नहीं है, और मुझे इस बात पर शंका है। मैं अनिल कुमार सिंह। और जहाँ तक कि हम परिजन से बात केलहुँ हैं, समस्या बतेलक है, और देख सकै छी मधुबनी मेडिकल कॉलेज के जे समस्या है, कहीं ना कहीं हमरा सबके जे छै जागरूक, हम पत्रकार छी और हमरा जे छै एक जागरूक समाज में करवा के इच्छा है, जे कहीं ना कहीं एहन कॉलेज, एहन जे होय छै हॉस्पिटल, एहिमे जाकर जे छै गरीब और निर्बल कमजोर आदमी कहीं ना कहीं अपन जान से हाथ धो ले छथिन। हुनकर परिजन के कहीं ना कहीं 50-60 हजार के जे छै घाटा होय छै, साथ में साथ पर एगो घर के गार्जियन कहीं ना कहीं मृत्यु कऽ देल जाय छै। तो एहन से बचबाक लेल हमरा सबके एहन घटना रोकबाक लेल उचित जगह पर जेबाक और कहीं ना कहीं अपने आप के बदलबाक। तो अहाँ देख रहल छी मिथिला सिटी न्यूज। ई वीडियो के बेसी से बेसी शेयर करू। बहुत बहुत धन्यवाद।